हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर। हमने न्यूरॉन्स के चैप्टर में आपका कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, आफ्टर दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बाद न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस वन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, मेन प्रॉपर्टी इज़ एक्साइटेबिलिटी। जो भी कंपोनेंट थ्रेशोल्ड आके, थ्रेशोल्ड इज़ द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस क्या हो सकते हैं? स्टिमुलस इज मे बी टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये स्टिमुलस जैसे ही सेंसरी ऑर्गन्स पे जाके अकोमुलेट होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट जो एफरेंट नर्व्स हैं वो इसको रिसीव करके प्रोड्यूस एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी excitability is a characteristics features. Excitability is a characteristics feature of neurons. Okay, that one occur by threshold stimulus. Okay, threshold stimulus आया और उसने न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस द एक्साइटेबल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्शन। जैसे न्यूरॉन एक बार एक्साइटेड हो जाता है, देन द कंडक्शन इज स्टार्टेड। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, पूरे न्यूरॉन्स में कंडक्शन जनरेट होगा। ठीक है, एंड यही कंडक्शन आगे ट्रांसमिट होगा टू अनदर न्यूरॉन्स। ये प्रोसेस बहुत ही फ्रीक्वेंटली होती है। इज दिस वन इज एट 1/1000 सेकेंड। ओके, 1/1000 सेकेंड, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड में 1000 जो है वो न्यूरॉन्स तक कंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट, ट्रांसमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, एक सेकेंड में। तो ये प्रोसेस कंडक्शन की भी बहुत क्लियरली बहुत फास्ट है, क्योंकि एक न्यूरॉन में अब इसका एक्साइटेबिलिटी जहाँ से स्टार्ट हुई है, यानी डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेगा और उसके पूरे न्यूरॉन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। स्ट्रक्चर हमें पता है न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो ये कंडक्शन की प्रोसेस करते हैं, एक्साइटेबिलिटी की प्रोसेस करते हैं, और एंड कंडक्शन इज अकर बाय मेम्ब्रेन आयोनिक थ्योरी। कंडक्शन कैसे कॉज हो जाता है नर्व्स में? थ्रू द मेम्ब्रेन आयोनिक चैनल्स। मेम्ब्रेन आयोनिक चैनल हमारे जो सेल्स है, सारी सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन्स में भी सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। ओके, दिस वन इज अ सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, ये पंप क्या है? दिस वन इज कॉजिंग द मेम्ब्रेन आयोनिक परमेबिलिटी। दिस वन कॉज मेम्ब्रेन आयोनिक परमेबिलिटी। ओके, मेम्ब्रेन आयोनिक परमेबिलिटी कॉज होगी। मेम्ब्रेन आयोनिक थ्योरी जो है, मेम्ब्रेन आयोनिक परमेबिलिटी के ऊपर जो थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। इज नेम इज हक्सले एंड हॉकिंस। ओके, इसके ऊपर थ्योरी प्रोड्यूस किया है। एंड अब एक और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है मेन फॉर न्यूरॉन्स, ऑल और नॉन प्रिंसिपल। न्यूरॉन पे एप्लीकेबल होता है ऑल एंड नॉन प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ऑल और नॉन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स एक बार एक्साइटेड होने के बाद जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बना है, मिला है, उसका रिजल्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, या तो स्टिमुलस एक्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बीच में जाएगी और रुक जाएगी या होगी या हाफ कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। न्यूरॉन्स की प्रोसेस ऑल और नॉन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, कंडक्शन ऑफ अ नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है? नर्व कैसे जनरेट, अपने आप को कैसे कंडक्शन होगा नर्व्स का। ठीक है, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से मेंशन कर देते हैं। जनरेशन एंड conduction
of nerve impulse. Okay. जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ अ नर्व इम्पल्स के समय, जैसे कोई स्टिमुलस आया, चाहे वो प्रेशर है या लाइट है या टेम्परेचर है, ठीक है, अब सेंसरी ऑर्गन्स में जो प्रेजेंट न्यूरॉन्स हैं, डेंड्राइट्स है, उसको रिसीव किया, ठीक है। डेंड्राइट्स के रिसीव करने के बाद कैसे मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एनहांस होती है और कैसे सोडियम पोटेशियम चैनल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले न्यूरॉन्स, जब कोई थ्रेशोल्ड नहीं है तब न्यूरॉन्स में क्या हो रहा है, ठीक है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जब न्यूरॉन में अपना फंक्शन हो रहा है, कोई थ्रेशोल्ड बाहर से नहीं आया है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स में जब अपना फंक्शन हो रहा है, ठीक, तब क्या हो रहा है, हमने देखा कि हमारे पूरी सारी सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप है। ये सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी से चलता है, ATP इज अ काइंड ऑफ ATPase टाइप ऑफ एनर्जी, उससे ये फिनोमेना परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिला है, उस स्टेज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कैसे होगा वह हम आगे देखते हैं। फर्स्ट वन इज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, जब ये हो गया आपका एक्सोलेमा, ठीक है, डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, साइटोन को दिया, ठीक है, एंड साइटोन आपका आगे कंसीव करेगा, ठीक है, आगे उसको कैरी करेगा। बट अभी हमें ये देखना है कि अभी कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिला है, तब क्या हो रहा है, जो एक्सोलेमा है उसमें अभी आपका कंडक्शन ऑफ आयंस हो रहा है ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे है सोडियम एंड पोटेशियम पंप, मैंने आपको बताया। अब जनरली जो न्यूरॉन है उसकी, ठीक है, उसके अंदर जो प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया एक्सोलेमा कहते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको एक्सोलेमा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सोलेमा है, एक्सोप्लाज्म है, सॉरी, एक्सोप्लाज्म कहते हैं, जो फ्लूइड एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, अब इस फ्लूइड के अंदर क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ पोटेशियम आयन इनसाइड द, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, क्या है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, है ना, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ओके, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी एक्सोलेमा के अंदर प्रेजेंट है। तो अंदर का आयनिक क्या होना चाहिए, माइनस 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 माइनस, है ना। बाहर क्या है, बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओके। तो ये तो हो गया इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, एंड आउटसाइड या एक्सटर्नल एरिया में क्या है आपका, आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म क्या आपको दिखाई देगा कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ओके, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। यहाँ मैं पोटेशियम आयन बना देती हूँ, बट हेयर वेरी लेस नंबर ऑफ सोडियम आयन, 1 और 2 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पे। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इनसाइड द एक्सोलेमा। बट आउटरली अगर हम बात करें तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक। और ये जब पंप चलता है, सोडियम पोटेशियम पंप, जिससे कि क्या हो रहा है, 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन आपको बाहर ज़्यादा दिखाई दे रही है और अंदर सोडियम आयन की कम दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस हो रही है जब कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, एट द लेवल ऑफ दिस वन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल इज नॉट बी अ जनरेटेड, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल अभी जनरेटेड नहीं है। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या है, पोलराइजेशन, ओके। हियर आर नो एनी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड,
ओके। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, जहाँ पे आपका अंदर का चार्जेस देख रहे हैं हम नेगेटिव नेगेटिव है, एक्सोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्जेस। ओके। अब कंडीशन आती है जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला तब क्या होगा। द नेक्स्ट कंडीशन इज अ डीपोलराइजेशन। ओके, डीपोलराइजेशन की कंडीशन में क्या होगा, जैसे कोई थ्रेशोल्ड मिला, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आके अकोमुलेट हुआ, डेंड्राइट से आया सिग्नल, डेंड्राइट से आपका एक्सोलेमा में, एक्सोलेमा लेयर है वहाँ पे कंडक्टेड होगा इम्पल्सेस। अब वहाँ पे जो प्रेजेंट है सोडियम पोटेशियम पंप वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला, ठीक, एट द पॉइंट, यहाँ पे हम देख लेते हैं एट द पॉइंट, सपोज दैट ए पॉइंट है ना, जहाँ पे कोई स्टिमुलस अक्यूमुलेट हुआ है, ठीक। अब एट द ए पॉइंट यहाँ से क्या होगा, सोडियम आयन मूव इनवर्ड, सोडियम आयन इनसाइड मूव करेगा, यहाँ मूव इनसाइड, जैसे थ्रेशोल्ड, आफ्टर द थ्रेशोल्ड के बाद, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बाद ऐसा होगा, ठीक है। अब सोडियम आयन अंदर मूव कर रहा है, ओके, एंड द पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी अभी ब्लॉक हो जाएगी। पोटेशियम आयन परमिएबिलिटी इज ब्लॉक्ड, पोटेशियम आयन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। सोडियम आयन अंदर की तरफ इनफ्लक्स होंगे, कह सकते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनसाइड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने देखा था इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे मेंशन कर दो आप, दिस वन इज अ इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे, अब जैसे सोडियम आने लगेगा, यहाँ पे अंदर का जो चार्ज है दिस वन बिकम पॉजिटिव और बाहर का चार्ज बिकम नेगेटिव, अंदर का चार्ज बिकम पॉजिटिव, बाहर का चार्ज बिकम नेगेटिव, ठीक है। एट द पॉइंट हियर अ बी पॉइंट, ठीक है, ये चैनल बने हुए हैं, दिस वन इज अ सोडियम पोटेशियम चैनल, ATPase से चलता है वो कंटेंट। अब यहाँ पे सोडियम आयन जब अंदर आया है, दिस वन बिकम अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एंड नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। तब यहाँ पे क्या होगा, दिस चार्ज, दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू, दिस पॉइंट इज मूव, ये जो आपका करंट जनरेट हुआ है, दिस वन मूव फ्रॉम A to B इनसाइड, एक्सोलेमा के इनसाइडली कैसे चल रहा है, A to B, बट आउटसाइड दिस वन करंट इज B to A, ठीक है। तो ये वाला, ताकि ये सर्किट को रेगुलेट करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे ये पॉइंट आगे चलते जाएंगे, ठीक है। और आगे का नंबर्स, अभी ये नेगेटिव है, इस बिकम पॉजिटिव, जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा ये चार्जेस पॉजिटिव होते जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, नेगेटिव है, तो अभी हमने एक ही वैल्यू दिखाई है यहाँ पे कि एक पॉइंट यहाँ चला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका हुआ है, दिस वन एक्टिवेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स ही हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया, दिस वन इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा, क्या पीछे की वैल्यू वापस से नेगेटिव होती जाएगी, यस। जैसे आगे की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो पीछे की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, और धीरे धीरे ये जो आयनिक मूवमेंट है वो एट द टर्मिनल ऑफ एक्सॉन तक पहुंच जाएगा। एक्सॉन टर्मिनल पे प्रेजेंट है साइनेप्टिक नोड्स, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है, दिस वन इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। फर्दर अब क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ दिस पहुंचने के बाद, अब ये परमेबिलिटी, सोडियम आयन चैनल की परमेबिलिटी ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रहती है। सोडियम आयन की जब परमेबिलिटी एनहेंस हुई है वो ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रहती है, सोडियम आयन जितना अंदर आना होता है वो आ जाता है, सडनली ये ब्लॉक हो जाती है और क्या होता है, पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सडनली ओके,
open the potassium ion channels. पोटेशियम आयन चैनल जब ओपन हो जाते हैं देन द क्या होगा यहाँ पे रिपोलराइजेशन, फर्दर नर्व्स रेस्ट में आ जाएंगे। अब पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो गए हैं तो क्या होगा यहाँ पे पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स, दिस वन इज अ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन फ्रिक्वेंटली बाहर जाने लगेंगे, ठीक है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। पोटेशियम आयन का जब इफ्लक्स होगा तो क्या होगा, अंदर का चार्ज फर्दर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आपकी नर्व इज फर्दर रेस्टिंग पोटेंशियल, ओके। resting potential. Polarization is also called resting potential. इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है पोटेंशियल दैट इज वन इज अ रेस्टिंग पोटेंशियल। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के बाद फर्दर नर्व जो है आपकी फिर से रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगी, दैट वन इज कॉल्ड फर्दर रेस्टिंग पोटेंशियल। दिस वन इज अ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ओके। अब इसके बाद क्या आता है, अब क्या आता है इसमें, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ओके। रिफ्रैक्टरी पीरियड दैट मीन्स कि एक बार नर्व इम्पल्स डीपोलराइजेशन, दैट मीन्स कह सकते हैं स्टार्टिंग से पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होने के बाद भी आफ्टर द रीपोलराइजेशन नर्व फर्दर स्टिमुलस एक्सेप्ट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहती है। तो उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ये टाइम बहुत ही, उस टाइम ड्यूरेशन को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। दिस वन इज़ अ 1/1000 सेकेंड, ओके। तो हम कह सकते हैं एक नर्व फाइबर से कि जो न्यूरॉन्स है कैन बी ट्रांसमिटेड 1000 इम्पल्सेस पर सेकेंड 1000 इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए आप कि ए नर्व फाइबर can be transmitted 1000 impulses per second, ओके। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड पीरियड। और ये भी पता चल गया आपको क्या होता है, कितना में पहुंचा सकती है। तो ये इज़ अ वैल्यू ऑफ, ये किस में है ऐसा, ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इन अ मैन। क्या सारे एनिमल्स में ऐसा होता है? नहीं, सारे एनिमल में डिफरेंट काइंड्स का है। अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में आपका हमारे में जो ये नर्व्स हैं कितना किलोमीटर पर डिस्टेंस स्पीड से चलती है, एट वन इज़ 130 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। नर्व की जो स्पीड है, दिस वन इज द स्पीड ऑफ नर्व्स, दिस वन इज 130 मीटर पर सेकेंड। सोचिए कितनी ज़्यादा है। एंड अगर सारे एनिमल में ऐसा नहीं होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको, फ्रॉग में 30 मीटर पर सेकेंड होता है। एंड ऐसे डिफरेंट 25 मैलिनेटेड न्यूरॉन्स में किस टाइप से कंडक्शन होता है नर्व्स का, वो देखते हैं हम।
नॉन माइलिनेटेड में आपने देखिए किस तरीके से डिपोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन हो रहा है। ऐसे ही माइलिनेटेड कैसे होगा कि माइलिनेटेड एक कवरिंग शीट है, ओके, स्वैन सेल वहाँ प्रेजेंट है, इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं, वहाँ पे आयंस का मूवमेंट नहीं हो सकता, तब क्या होगा, ठीक है। दैट वन इज यहाँ पे देखते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अगर ले लेते हैं उसमें किससे कैसे कंडक्शन होगा, ठीक है। कंडक्शन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, इसको क्या बोलते हैं हम, सैल्वेटरी कंडक्शन। कंडक्शन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नेम इज saltatory conduction. This one is a saltatory conduction. क्या होगा यहाँ पे, ओवरलैपिंग होगी थ्रू द नोड ऑफ रेनवियर. दिस वन इज एक्सोलेमा, ओके, एंड दिस वन इज द माइलिन शीट. माइलिन शीट एंड बीच बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन इज द नोड ऑफ रेनवियर, ओके. इम्पल्सेस जैसे ओवरलैप करती है दस, ठीक है. तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के थ्रू क्या हो रहा है, नर्व का कंडक्शन हो रहा है एट द टर्मिनल ऑफ एक्सॉन, है ना. तो यहाँ पे दिस माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ये प्रोसेस. दिस इज अ 50 times more faster than non-myelinated neurons conduction, okay, more faster. And this one have a no kind of energy. ATP के फॉर्म में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयंस का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है. देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ओके. यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे CNS में प्रेजेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, एंड कह सकते हैं क्रेनियल नर्व और जो आपकी स्पाइनल नर्व है उसमें इस टाइप का कंडक्शन होता है, ओके. अब कंडक्शन हो गया, इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे आपका इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं. फॉर नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulse, ओके. अब नर्व का ट्रांसमिशन किस टाइप से होता है, ये आपने देखा प्री सिनेप्टिक नोब्स, ठीक है, एक्सॉन के टर्मिनल पे प्रेजेंट है, एंड पोस्ट सिनेप्टिक नोब्स हैं, उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक एरिया है, उसके बीच में एक स्पेस है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम साइनेप्स बोलते हैं, ओके. साइनेप्स एक्चुअली क्या है, साइनेप्स दो टाइप के होते हैं, प्री सिनेप्टिक नोब्स और पोस्ट सिनेप्टिक नोब्स का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम साइनेप्स कहते हैं. दो टाइप के होते हैं यहाँ पे साइनेप्स. साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ओके, एंड केमिकल. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या है, दिस वन इज अ प्री सिनेप्टिक, ओके, दिस वन इज अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ओके. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में ये डायरेक्टली कंबाइंड होते हैं, ज्वाइन है ना. तो यहाँ से सीधा इम्पल्स आ सकती है, किसी भी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर की नीड नहीं है, ठीक. तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट, ओके. बहुत ज़्यादा करंट की तरह, जैसे आपने स्विच ऑन किया लाइट ऑन होगी, इस तरीके से जैसे थ्रेशोल्ड मिला वैसे ही सिग्नल पहुंच जाता है. तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत ही ज़्यादा मोर फास्ट कंपैरेटिवली टू अ केमिकल साइनेप्सिस. तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको देखने हैं, कहाँ कहाँ ये सिचुएटेड हैं. दिस वन प्रेजेंट इन अ कार्डियक मसल्स फाइबर्स, ओके. और कहाँ सिचुएटेड है, स्मूथ मसल्स फाइबर इन इंटेस्टाइन, smooth muscles fiber in intestine, and epithelial cell of lens, epithelial cells of lens यानी आई की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है. तो ये आपके यहाँ पर सिचुएटेड जो न्यूरॉन्स है उसमें इलेक्ट्रिकल टाइप का साइनेप्स जनरेट होता है.
ठीक है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट, नो नीड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि साइनेप्टिक वेसल्स में एनक्लोज होते हैं। ओके, साइनेप्टिक एरिया में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और स्पेस में जाके अकुमुलेट होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसका डिसोसिएशन भी अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, तब पोस्ट साइनेप्टिक में भी डिपोलराइजेशन कॉज हो जाता है ना। तो ये फिनोमेना किसके थ्रू हो रही है? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। किस में होगी? केमिकल साइनेप्स में, भी हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं है, देयर आर नो नीड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल इज एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज अ फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो डिस्कवर हुआ है, सो फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूरोट्रांसमीटर। एंड अनदर इज नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलिन का को सीक्रेट करते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और जो नॉरएपिनेफ्रिन का प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स क्या है? इसकी पूरी प्रोसेस है केमिकल साइनेप्स की। प्री साइनेप्टिक नोब्स एंड दिस वन इज अ पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स। ठीक है, प्री synaptic nerves and post synaptic nerve. प्री synaptic nerve, ठीक है। अब ये आ गया दिस वन इज अ टर्मिनल ऑफ एक्सॉन। यहाँ पे हमने देखा साइनेप्टिक नोब्स बने ना, ये दिस वन इज अ नोब। अब इसके अंदर एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इस नोब में प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिकल वेसल्स। सिनेप्टिकल वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी मैं बात कर रही थी, मैंने आपको बताई थी केमिकल मैसेंजर है। दिस वन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। फिर इन अ सेमिनल वेसाइकल। ओके, सेमिनल वेसाइकल आपकी क्या है? सिनेप्टिक नोब्स में प्रेजेंट है। सेमिनल वेसाइकल्स सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या फिल है? न्यूरोट्रांसमीटर फिल है। ठीक है, अब यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक जो नर्व्स हैं उसके पास क्या है? उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, रिसेप्टर्स है। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे एक यहाँ तक आपका कंडक्शन पहुँचता है नर्व का एक्सॉन टर्मिनल पे, तब क्या होता है, जो बाहर का फ्लूइड है उस या फिर इसकी मेम्ब्रेन पे कह सकते हैं, एट द मेम्ब्रेन ऑफ अ साइनेप्टिक नोब्स, एट द मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक नोब्स, साइनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एनहेंस हो जाती है। मेम्ब्रेन इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑफ साइनेप्टिक नोब। ओके, कौन सा चैनल ओपन होता है? इंक्रीज द कैल्शियम आयन चैनल परमिएबिलिटी। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट कैल्शियम आयन है उनका इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, कैल्शियम आयन अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे। कह सकते हैं हम इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहीं पे भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, चाहे वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, कैल्शियम आयन जहाँ ज़्यादा होंगे कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कॉज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जैसे ही कॉज होगी, ये सेमिनल वेसिकल बर्स्ट हो जाएंगे। ओके, एंड कहाँ पहुँचेंगे? एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब ये हो गया आपका, ठीक है, ये है आपका प्री साइनेप्टिक। यहाँ पे आगे आपके वेसाइकल्स और बस्ट हो गए हैं।
इन वेसाइकल के अंदर फिल है न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिन, इसको ACH लिखते हैं हम। ये हो गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स में यहाँ रिसेप्टर्स है ना। अब जैसे एसिटाइलकोलिन यहाँ पर आता है कि एसिटाइलकोलिन चेंज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। किसकी परमेबिलिटी चेंज हो रही है यहाँ पे? पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स की, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स, ठीक है। अब इसमें परमेबिलिटी का चेंज होना, दैट मीन्स नर्व्स का कंडक्शन होना। यहाँ पे भी कंडीशन आ जाएगी आपकी डीपोलराइजेशन। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर अब यहाँ पे जो है साइनेप्स में बहुत सारा एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो एसिटाइलकोलिन को डिसोसिएट कर देता है एसिटाइल प्लस कोलिन, ठीक है, एसिटाइल प्लस कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन दिस वन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्री साइनेप्टिक नर्व्स। अब एसिटाइल कोलिन का फंक्शन खत्म हो गया और प्री साइनेप्टिक नर्व्स के थ्रू फर्दर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, वापस चला जाता है। तो ये फिनोमेना आपका कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का है। अब इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में डिफरेंट नर्व्स में डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर हैं। एसिटाइलकोलिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सीरोटोनिन, ओके, सीरोटोनिन एक काइंड ऑफ मैं यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर के नेम लिख देती हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। सीरोटोनिन, गाबा, गामा अमीनो ब्यूटा